जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर इस वक़्त हमें 2 ऐसे नज़रियात हैं, 2 ऐसे तबक़ात हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। एक नज़रिया और एक तबक़ा वो है जिसको खुद इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया है, अपनी पार्टी की जो ओनरशिप है वो उनको दी है और पार्टी के जो फ़ैसले हैं उनको करने का जो इख्तियार है वो उनको दिया है। उनका नाम बैरिस्टर गौहर है। इसी तरह अली अमीन गंडापुर साहब हैं जो कि सिटिंग मिनिस्टर हैं केपीके के, और इसके अलावा तमाम वो दीगर शख्सियात जो पार्टी के अहम ओहदों के ऊपर फ़ाइज़ हैं, वो यकीनन इमरान खान साहब की मुशावरत के बगैर उन ओहदों के ऊपर नहीं बैठे। दूसरा जो तबक़ा है, दूसरा जो नज़रिया है वो लोग हैं जो इमरान खान साहब की चाहने वाले हैं, उनसे अकीदत रखने वाले हैं, उनके वर्कर हैं पार्टी के, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर जो एक मुख्तलिफ विंग्स बने होते हैं सियासी, जो सूबाई क़यादत होती है, उनमें फाउंडर मेंबर भी शामिल हैं, वो सारे लोग शामिल हैं। जो इस तहरीक का 5 अगस्त का ये ऐलान कर रहे हैं कि वो इमरान खान साहब की रिहाई के बगैर इस तहरीक का खात्मा नहीं करेंगे, एहतजाज को ख़त्म नहीं करेंगे। अब कुछ दिन पहले बैरिस्टर गौहर साहब का एक बयान सामने आया था जिसमें वो ये बता रहे थे कि ये जो 5 अगस्त का एहतजाज है ये 1 दिन के ऊपर मुहित है, और तमाम लोग अपने-अपने शहरों में, अपने-अपने हलकों में पुरअमन एहतजाज करेंगे और रियासत से मुतालबा करेंगे इमरान खान साहब की रिहाई का। इसी बात के ऊपर जो इमरान खान साहब के भांजे हैं अहमद खान नियाज़ी साहब, जिनका ताल्लुक जो है वो जान निसार आने इमरान खान जो कि एक विंग है उससे है, मुराद सईद का भी इस जो विंग है उसका वो हिस्सा तस्वुर होते हैं। इसके अलावा बाकी लीडरशिप है, दीगर क़यादत है जो जान निसार आने इमरान खान के अंदर शामिल हैं। उन्होंने इस बयान के ऊपर शदीद तनकीद की है और उन्होंने बैरिस्टर गौहर के इस बयान को आड़े हाथों लेते हुए उनसे ये कहा है कि बैरिस्टर गौहर साहब आप कुछ दिन खामोश होकर बैठ जाएँ। 2 साल से हमारा लीडर जेल के अंदर है और हम हमेशा ये मुतालबा करते हैं अपनी क़यादत से कि वो कोई लाया अमल दे, कोई एहतजाज का ऐसा प्लान दे, कोई मौसर इक़दामात किए जाएँ कि खान की रिहाई मुमकिन हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब ये जो 5 अगस्त का ऐलान है जो कि इमरान खान साहब ने खुद किया है, तो ये हम उस वक़्त तक वापस नहीं पलटेंगे जब तक इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो मुमकिन नहीं हो पाती। तो इस तरह के जितने भी विंग्स हैं ये पाकिस्तान के तमाम शहरों के अंदर, तमाम सूबों के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ के वरकरान की शक्ल के अंदर मौजूद हैं, जो लोग मोहब्बत रखते हैं और वो इमरान खान साहब की कैद को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और वो ये कह रहे हैं कि वो किसी तरीके से रियासत से ये मुतालबा करें एहतजाज के ज़रिए, तहरीक के ज़रिए कि वो इमरान खान साहब की जो रिहाई है उसको यकीनी बनाए। अब अडयाला जेल में जो आज का मुलाकात हुई इमरान खान साहब की बहनों के साथ, और इसमें ये खबर भी सामने आई कि जो कासिम और सुलेमान है उनकी इमरान खान साहब के साथ टेलीफ़ोन पे राब्ता उनका करवाया गया, और जो ये वाज़िया कर दिया गया है कि जो कासिम और सुलेमान हैं वो अगर पाकिस्तान आएँगे तो वो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए आएँगे, वो इस तहरीक को, इस एहतजाज को लीड करने के लिए नहीं आएँगे, उनका इस पार्टी की सियासत से कोई लेना-देना नहीं है। जबकि जो अलीमा खान साहिबा हैं, उन्होंने ये बताया था कि जो कासिम और सुलेमान हैं, वो अपने बाप की इस कैद को लेकर, उसकी रिहाई को लेकर वो एक बड़ा मौसर एक प्लान कर रही हैं। पूरी दुनिया के जो अहम शख्सियात हैं, उनको वो एतमाद में ले रहे हैं और वो उनके साथ मिलकर पाकिस्तान आएँगे और एक तहरीक का आगाज़ करेंगे। जबकि इमरान खान साहब ने इस तमाम बातों को रद्द किया है और उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ़ मुलाकात के लिए आएँगे, उनका इस तहरीक के साथ, उनका इस एहतजाज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब जो अलीमा खान साहिबा हैं, उनकी मुलाकात इमरान खान साहब के साथ नहीं होती। उनकी जो दीगर बहनें हैं उज़्मा खान साहिबा, नूरीन खान साहिबा, उनकी मुलाकात होती है। वो बाहर आकर अलीमा खान साहिबा को बताती हैं और फिर वो मीडिया के सामने जो बातें होती हैं, जो मुलाकात की रुदात होती है, वो सामने रखती हैं। अब अलीमा खान साहिबा जो हैं, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोई ओहदेदार नहीं है। उनका सियासी तौर के ऊपर कोई अब डेज़िग्नेशन नहीं है। वो इमरान खान साहब की बहन है, उनकी एक अटैचमेंट है, अपने भाई के साथ मोहब्बत है, और इस वजह से वो कुछ जज़्बाती जो बयानात हैं, वो भी दे जाती हैं और बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे जुमले भी कहती हैं, जो पार्टी की जो क़यादत है, वो जो दीगर लोग हैं, उनको वो बातें नागवार गुज़रती हैं। अब मिसाल यूसुफ ज़हीर साहिबा जो कि पख्तूनख्वा में सेनेट की जो मेंबर हैं, वो इलेक्ट हुई हैं, और उनके हवाले से भी जो एक मुबारकबाद का पैगाम है अलीमा खान साहिबा की जानिब से, वो एक बड़े तरीके के साथ जो है वो दिया गया है, जिसमें मुकम्मल तौर पे उनके साथ कोई इज़हार नहीं किया गया खुशी का कि आप सेनेटर बनी हैं। इसी तरह जो बाकी सारे मामलात हैं इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अगर पार्टी के देखें, तो जो पंजाब के अंदर हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब आलिया हमज़ा मलिक साहिबा वो बड़ी हमें मुतहरिक नज़र आईं। इसी तरह मियाँ इबाद फ़रूक साहब हैं, सनम जवेद साहिबा हैं, फिर जो एक जंग से ताल्लुक़ रखने वाले हैं फ़ारूक जमील गुज्जर साहब, और दीगर वो लोग जो इस वक़्त ग्राउंड के अंदर हमें मौजूद हैं, नज़र आते हैं लोगों के अंदर सड़कों के पर कैंपेन करते हुए या किसी भी तरीके से लोगों को एंगेज करते हुए, मोबिलाइज़ करते हुए हमें नज़र आते हैं। जबकि कई ऐसी बेशुमार शख्सियात हैं जो कि टिकट होल्डर थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। इमरान खान साहब ने खुद उनको टिकट जारी किया था, वो बड़े करीब-करीब रहते थे इमरान खान के। बड़े-बड़े नाम हैं जो सिरे से गायब हैं, जिनकी ना हमें सोशली जिनकी कोई खबरें हमारे सामने आती हैं, ना प्रैक्टिकली वो कहीं हमें नज़र आते हैं। अदालतों के अंदर का जो सिनेरियो है वो और है, अदालतों की जुरिडिक्शन के अंदर जो क़यादत है वो एक तरीके के साथ अपना जो रोल है वो अदा करती है, लेकिन प्रैक्टिकली बाहर ऐसा हमें देखने में नहीं आ रहा। तो इस वक़्त पूरी तहरीक-ए-इंसाफ जितनी भी क़यादत है उसको क्रश कर दिया गया है। अभी भी जब भी एहतजाज का ऐलान करती है तहरीक-ए-इंसाफ, उसके बाद से जो आम वर्कर होता है उसके घरों के ऊपर छापे मारना शुरू कर दिए जाते हैं। उनकी कोशिश होती है कि उनकी गिरफ्तारियाँ कर ली जाएँ। तो ये सारी सूरत-ए-हाल दोबारा से चल पड़ी है।
तो इस वक़्त जो अहम बात है वो ये है कि ये सिलसिला कब तक चलेगा और ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इस पाकिस्तान के अंदर जो इसकी जड़ों को मज़ीद खोखला कर रहा है, ये कब तक जो इस निज़ाम के रखवाले हैं, ये इसको बचाने की कोशिश करते रहेंगे, अवाम के जो खून पसीना है उसकी कुर्बानियाँ देते रहेंगे, अवाम को निचोड़ते रहेंगे, लेकिन कोई ऐसी मुज़ाकरात की, मुफ़ाहमत की टेबल के ऊपर नहीं बैठेंगे जिससे आम आदमी की, इस पाकिस्तान की जो कौम है उसकी जो बक़ा है उसकी कुछ ज़मानत मिल सके। तो इस वक़्त इंतहाई एक सियासी अदम इस्तेहकाम आप कह लें, ग्रैंड अपोज़िशन का अलायंस भी सामने आया, वो भी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जो वो बता रहे हैं, तो यकीनन ये कोई अच्छी पेशरफ्त नहीं है और 5 अगस्त इस वक़्त तमाम मीडिया चैनल्स के लिए, तमाम लोगों के लिए एक बड़ा अहम दिन बन के सामने आ रहा है कि तमाम लोग, चाहे वो कोई मीडिया टॉक शोज़ भी हो, उसके अंदर भी 5 अगस्त की जो तहरीक है इमरान खान साहब की, उस पर अगर बात ना की जाए, तो उनका प्रोग्राम मुकम्मल ही नहीं होता। तो बहरहाल ये तहरीक कामयाब हो या नाकाम हो, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इस वक़्त पूरी कौम पाकिस्तान की जानती है, बल्कि पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर एक लिमिटेड सा ऐसा एक कानून का नफ़ाज़ कर दिया गया है, जिसमें जो एक पार्टी है तहरीक-ए-इंसाफ, उसके लिए किसी किस्म का कोई नरम गोशा नहीं है। वो कोई एहतजाज नहीं कर सकती, वो कोई तहरीक नहीं चला सकती और वो इमरान खान साहब की जो रिहाई है, उसका सरेआम खुलकर मुतालबा भी नहीं कर सकती। अब ये जो 5 अगस्त का दिन है, ये यकीनन बड़ी अहमियत का हामिल है और हम देखेंगे कि इस तारीख को क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से, इस पाकिस्तान की कौम की जानिब से क्या वाक़ई इस फ़ार्म 47 वाली हुकूमत को कोई सरप्राइज़ दिया जाएगा?